एम ईस्ट के खड्डों ने लिया एक बाइक सवार की जान, 4 लोग घायल, मगर अभी तक प्रशासन अंधा। अगर ऐसी भ्रष्टाचारी से किसी मासूम की जान जाती है या किसी मासूम बच्चे की जान पे आता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में आप ही के चैनल से सबको पता चला था कि एक गड्ढे में गिरने की वजह से एक 23 वर्षीय मासूम लड़के जाकिब की मौत हुई। वो दुख, उसके परिवार का जो दुख है ना हम समझ सकते हैं ना यहाँ पे आए हुए लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसके इंसाफ की लड़ाई में हम साथ दे सकते हैं। और हम सब जब तक उसके साथ देंगे, जब तक कि जाकिब को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि यहाँ के वो जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उनके ऊपर एक खून का इल्जाम नहीं लगाया जाता, उनके ऊपर जो उन्होंने जो एक बच्चा जो कोमा में है या एक बच्ची जो आईसीयू में सीरियस है, उनके ऊपर जो चार्जेस है वो नहीं लगते हैं, जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट नहीं करते हैं या उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करते हैं, तब तक कि हमारा जाकिब के लिए ये आंदोलन जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहे। कि यहाँ के विधायक कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में बिजी है कि उन्हें जनता के दुख तो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस हादसे में जिस बच्चे की जान गई ना, उन्होंने उस परिवार से मिलना जरूरी समझे, बल्कि जो बच्ची एडमिट है हॉस्पिटल में आईसीयू में, जो एक बच्चा कोमा में है ना, उन्होंने उनका दुख जानने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि उन विधायकों के पास या उन विधायक के पास यहाँ की जनता के लिए समय ही नहीं है। रिक्शा वाले एक बंदा भी मेरे बच्चों को लेके गया हॉस्पिटल, सब छोड़ के भाग गया उधर। रिक्शा वाले को बोल रहे लेके जाओ, कोई बच्चे लेके जाने गया और साइड बोर्ड आके छोड़ के चले गए। तरस रहा है, ये रिक्शे वाला बोला मैं नहीं, वो रिक्शे वाला मैं नहीं, जो रिक्शा वाला बोला ना, वो जिसमें इंसानियत थी वही बच्चे को लेके गया। अगर ज्यादा देर उसका उधर खून ब्लड इतना नहीं जाया होता तो हमारा बच्चा, कुछ तो उम्मीद रखती थी हम लोग को, पूरा ब्लड उसका उधर ही रोड पे ही चले गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ट्रॉम्बे चीता कैंप में उस वक्त हंगामा हो जाता है जब एम ईस्ट वार्ड के द्वारा बनाए गए खड्डे में एक बाइक सवार गिर करके उसकी जान चली जाती है। फिलहाल इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें एक बच्चा भी है, वो काफी बुरी तरीके से घायल हुआ। और इस घायलों के बाद जो मृतक थे जाकिब, उनके इंसाफ के लिए और जो जिस खड्डे की वजह से एम ईस्ट वार्ड लापरवाही किया, और ये लापरवाही को लेकर जिस भी तरीके का मामला पेश आया उस सभी मामले का विरोध करते हुए फरहद देशमुख आज जो है एम ईस्ट वार्ड में आकर के ये तमाम जिस तरीके की मनमानी या जिस तरीके की लापरवाही हुई है उसको लेकर आवाज उठाई है। हालांकि एम ईस्ट वार्ड अक्सर जो है भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहता है। क्या कारण है कि सिर्फ एम ईस्ट वार्ड को बनाया गया है लेकिन उसके बाद जो है कोई काम नहीं होता इस वार्ड में? बिल्कुल, भ्रष्टाचारी कहाँ से बढ़ती है? जब इनके ऊपर के जो इनके देवता है, इनके गुरु है, जो यहाँ के विधायक होते हैं, जो यहाँ के सांसद होते हैं, जो इस विभाग के जो ये डिपार्टमेंट होता है, इनके मिनिस्टर होते हैं, जब वही भ्रष्टाचार से भरे हो तो उनके शिष्य तो यही काम करेंगे ना। लेकिन अगर ऐसी भ्रष्टाचारी से किसी मासूम की जान जाती है या किसी मासूम बच्चे की जान पे आता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में आप ही के चैनल से सबको पता चला था कि एक गड्ढे में गिरने की वजह से एक 23 वर्षीय मासूम लड़के जाकिब की मौत हुई। वो दुख, उसके परिवार का जो दुख है ना हम समझ सकते हैं ना यहाँ पे आए हुए लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसके इंसाफ की लड़ाई में हम साथ दे सकते हैं। और हम सब जब तक उसके साथ देंगे, जब तक कि जाकिब को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि यहाँ के वो जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उनके ऊपर एक खून का इल्जाम नहीं लगाया जाता, उनके ऊपर जो उन्होंने जो एक बच्चा जो कोमा में है या एक बच्ची जो आईसीयू में सीरियस है, उनके ऊपर जो चार्जेस है वो नहीं लगते हैं, जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट नहीं करते हैं या उन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करते हैं, तब तक कि हमारा जाकिब के लिए ये आंदोलन जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, जिस तरीके का आप तमाम मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं, फिलहाल जो है आपके इतने मोर्चे के बाद भी जब कोई वार्ड ऑफिसर या कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है, तो क्या कारण लगता है कि इतना कैसे कोई कुंभकर्ण की नींद सो सकता है? देखिए, आज हमें ये अंदर से अब तो ये आश्वासन मिला है कि आज गणपति जी का कल से आगमन होने वाला है, तो उसकी जगह-जगह जो सिक्योरिटी है, जो जगह-जगह जिम्मेदारी है, उसको देखने के लिए वार्ड ऑफिसर विजिट के लिए गए हैं। फिर भी उन्होंने जो हमारी बातें सुने हैं और हमें ये कहा है कि हम गणपति के 10 दिन के बाद इस पे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और हमने भी उन्हें ये चुनौती भी दिए है, साथ में हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है निवेदन देते हुए कि आप भी एक प्रशासन हो जहाँ पे सरकार जगह-जगह विकास के दावे कर रही है, जगह-जगह विकास के डंके बजा रही है, वहाँ पे एक हादसे के कारण, एक खड्डे के कारण एक व्यक्ति की जान जाना ये शर्म की बात है, ऐसे अधिकारियों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। अगर 15 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम दोबारा यहाँ आंदोलन करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन से जो है ये अंधे है कि मतलब जान जाने के बाद इन्हें गड्ढा दिखा और सारे गड्ढे जो है भर दिए गए, ये देख करके कि एक की जान चली गई? और भी जगह है क्या वहां पर भी जान जाएगी तो ये खड्डा भरेंगे? बिल्कुल, शायद से मुझे लगता है कि इनका ये रूल ही है कि जान दो गड्ढा भरो। इसीलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट को नाम भी दिए थे कि बीएमसी की देन
जानलेवा गड्ढा। तो शायद इनका भी कोई एक अधिकारी हमें मिले, हम भी उसे जाके वो गड्ढे में डालें, और इनके अधिकारी की अगर जान जाएगी तो हम देखेंगे कि ये किस लेवल पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब से ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं इन्हें वो पूरा काम करना पड़ेगा। सिर्फ गड्ढे ही नहीं, जहाँ जहाँ रोड के अधूरे काम बाकी है, जहाँ जहाँ लाइट्स के काम बाकी है, वो इन्हें करना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके का ये मामला था एम ईस्ट वार्ड, शायद जो है इस मामले के बाद कुंभकर्ण की नींद जो सोया हुआ है वो जागेगा, और जिस तरीके की खड्डे के कारण जो लापरवाही हुई है उसको लेकर जो है काम करे। जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, लग रहा है कि परिवार जो है इसको इंसाफ मिल पाएगा। हाँ, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके परिवार को इंसाफ दिला सके, क्योंकि कैसा है कि 2 साल से तो मैं ही कंप्लेंट करता था और खड्डे वगैरह भरवाते थे हम लोग करके। इनका जो ऑफिसर है आरी करके, रोड इंजीनियर है, ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देगा, और कॉल करेंगे ना तो नहीं करेंगे। इसको कैबिन में आके पर्सनली मिलके रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सबके पगार वगैरह लोग सब लेते हैं। तो उनकी गाड़ी कभी खड्डे में फंसती नहीं है क्या? वो आते ही नहीं ना उधर। चार पहिया कैसे फंसेगा? 4 पहिया तो खड्डे के बीच से निकल जाता है, इसीलिए तो बाइक से नहीं आते। उनके पास इतना भ्रष्टाचार किए, इतने पैसे है कि छोटा अधिकारी हो या बड़ा मिनिस्टर हो, सबके पास 4 पहिए है। बाइक तो हम जैसे गरीबों की जाती है, पैदल तो हम जैसे गरीब चलते हैं, 4 पहिए वालों की गाड़ी कहाँ से उसमें जाएगी? इसीलिए तो गड्ढे होते हैं ना। अभी 3 महीने से बारिश हो रही है, बीएमसी का ये होता है फॉलोअप कि बारिश मानसून आने से पहले जो है सारे खड्डों को बंद करना चाहिए। 154 करोड़ रुपए का बजट भी है। हाँ, 154 में उससे ज़्यादा है। पूरे बॉम्बे लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंक्रीट रोड का बजट निकाला है, काफ़ी करोड़ों का बजट है, और उसमें एक बजट में हमारा एमजीआर रोड भी आता है जो 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप एक बार विजिट करके उधर भी देख सकते हैं। विधायक जी की गाड़ी वहां से नहीं जाती कभी? गाड़ी जाती है सबकी, वो बोलते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी कॉन्ट्रैक्टर सुन नहीं रहे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। अब अल्लाह जाने क्या है। विधायक उसे कहते हैं, विधायक का मतलब आपको बताऊं, जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता चुनती है। जनता उन्हें वोट देती है कि ये हमारे विधायक हमारी समस्याओं को समझेंगे, हमारी परेशानियों को हल करेंगे और हमारे दुख को समझ के उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में बिजी है कि उन्हें जनता के दुख तो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस हादसे में जिस बच्चे की जान गई ना, उन्होंने उस परिवार से मिलना जरूरी समझे, बल्कि जो बच्ची एडमिट है हॉस्पिटल में आईसीयू में, जो एक बच्चा कोमा में है ना, उन्होंने उनका दुख जानने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि उन विधायकों के पास या उन विधायक के पास यहाँ की जनता के लिए समय ही नहीं है। वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स, इलेक्शन, बीएमसी इलेक्शन, उनके चुनाव में किसे खड़ा करना है, किसे हटाना है, उनकी लिस्ट बनाना, वही मीटिंगों में शायद बिजी है। इस हादसे के बाद अब ये देखना है कि कैसे ईस्ट वार्ड जो सोई हुई है वो जागती है, और जिस तरीके की जान इस हादसे में एक की गई है, उस जान की जो कुछ कोई आया था जनप्रतिनिधि आपके दुख को समझा या किसी भी तरीके यही मैडम आए थे खाली, और एक फवाद अहमद आया था बस, और कोई नहीं आया उसके पहले, ना उसके बाद कोई आया है, ना कोई आएगा भी नहीं अभी। तो आपने आपको फिर अब कैसे इंसाफ लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? मैडम हमको इंसाफ दिलाएगी मैडम, हम पे भरोसा है बस, और कोई कुछ नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल ना वो मतलब किसी पोस्ट पे नहीं है, जिस तरीके का वहाँ पर चुने हुए काफी सालों से एक ही जो है आमदार है, फिर उनकी बेटी आई तो उनके द्वारा भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई एक बंदा भी नहीं आया उनकी तरफ से, ना कोई आके पूछा मुझे, कुछ नहीं पूछा आगे। खड्डे सारे भर दिए लोग। हाँ, ताबड़ जैसा एक्सीडेंट हुआ वैसा ही, और रिक्शे वाले कि एक बंदा भी मेरे बच्चों को लेके गया हॉस्पिटल, सब छोड़ के भाग गया उधर। रिक्शा वाले बोल रहे लेके जाओ, कोई बच्चे लेके जाने गया, और साइड बोर्ड आके छोड़ के चले गए। तरस रहा है, ये रिक्शे वाला बोला मैं नहीं, वो रिक्शे वाला मैं नहीं, जो रिक्शा वाला बोला ना, वो जिसमें इंसानियत थी वही बच्चे को लेके गया। अगर ज्यादा देर उसका उधर खून ब्लड इतना नहीं जाया होता तो हमारा बच्चा, कुछ तो उम्मीद रखती थी हम लोग को, पूरा ब्लड उसका उधर ही रोड पे ही चले गया। चीता कैंप के बड़े से बड़े लीडर हो या छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो, हर किसी ने वीडियो बना करके चीता कैंप के सारे रोडों के बारे में डाला है, और हर बारिश में, पिछली बारिश में मैंने भी डाला था, बहुत सारे लोग डालते ही रहते हैं, लेकिन इनके कान में बोलते ना, कहावत है कि जू ही नहीं रेंगता है। ट्रैफिक नहीं होना, इनके लिए क्या है, इनके लिए इलेक्शन क्या है, जुआ है, जुआ, पैसा लगाओ पैसा बनाओ, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा भाड़ा मिलता है वहाँ का अब भाड़ा। इतना बड़ा हादसा हो गया है, इससे पहले पूरा खड्डे थे। आप यकीन मानो, वाशी नाका में मैं दूसरे दिन गया, मैं हैरान हो गया कि सारे खड्डे गए किधर। भाई आप बोलते हो कि बीएमसी आपकी नहीं सुनती है, और मामला यह हादसा होता है, होने के बाद आपने एक चुटकी में आपने सारा काम करके दिखा दिया। तो भाई आपको लोगों ने जो चुन करके लाया है, जितवाया है, तो आप वैसा लोगों को काम भी करके दो, वरना अगली बार भूल जाओ। अभी तो चिटिंग से जीत गए, अगली बार तो भी नहीं चलने वाला है। कैमरामैन अम्मार खान के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।